नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज के वीडियो फिर से मैं रेशनल क्रीम के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे सवाल हैं वहाँ पे। कुछ लोगों को तो ये सूट करा, बट कुछ लोगों को ये सूट नहीं कर रहा है। और जिन्हें सूट किया है उनमें सबसे पहले तो मैं आती हूँ। इसलिए ये छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, इसे मुझे खींचना नहीं है। बिकॉज रेटिनो ए, जिसके बारे में बार बार कुछ सवाल आ रहे हैं कि कैसे लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए। और मेरी एक बहन ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहा है कि उनकी फेस ब्लैक हो गई है या फिर रेड रेड रैशेस आ गए हैं। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना है, आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि फेस के साथ किसी भी तरह की एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है। अगर आप पे सूट नहीं कर रहा है तो कुछ दिनों के लिए बंद कर दे। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर के पास जानी है तो डॉक्टर से जाकर सलाह ले। बट मेरी एक बहन ने कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा है कि डॉक्टर ने ही उन्हें लिखा था ये क्रीम। क्योंकि आफ्टर 30, 35, 40 जब आप होने लगते हो ना, तो धीरे धीरे करके आपकी जो फाइन लाइंस बनने लगती है यहाँ पे, या फिर लाफिंग लाइंस बनती है, या फिर पतली पतली महीन यहाँ पे झुर्रियाँ दिखने लगती है, जो कि काफ़ी बुरी लगने लगती है ना। तो उसके लिए जब हम किसी भी तरह की अगर क्रीम लेकर आते हैं मार्केट से, तो उसमें रेशनल क्रीम तो ज़रूर होती है। तो ये इस तरह से इस ट्यूब के फॉर्म में हम क्यों लेकर आते हैं, एक्चुअली फिर से इसके बारे में वीडियो बनानी पड़ी मुझे, बिकॉज बहुत सारे कन्फ्यूजन है जो कि शायद दूर नहीं हो पा रही, और आप लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि किस तरह से आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहली मिस्टेक, इसे लगाने के बाद धूप में आपको तो निकलना नहीं है, यानी कि दिन में तो यूज़ करना ही नहीं है, रात में ही लगाई जाती है इस क्रीम को। इसे लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर से ज़रूर लगा ले, ठीक है। और फेस पे भी लगाएं और नेक पे भी लगाएं। सुबह में जब भी उठे अपने फेस को या तो बेसन से आप वॉश कर लो, क्योंकि मैं बेसन ही लगाती हूँ। और अगर जो भी आप डे क्रीम लगाते होगे ना, वो लगा लो। उसके बाद सनस्क्रीन लोशन ही लगाना है। लगाने के बाद आपको धूप में जाना है। इसे आपको रात में लगाना है, रात में। वो भी जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कुछ निकल रही है फेस में, सबसे पहले आपको पैच टेस्ट यहाँ करनी ही है, पीछे या कान के पीछे आपको यहाँ करनी है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, दाने निकल रहे हैं या इचिंग हो रही है, तो आप इसे बिल्कुल मत लगाइए अभी, या फिर डॉक्टर से पहले आप सलाह ले लें, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं हो रही है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, फिर भी फर्स्ट टाइम आप इसे स्टार्ट कर रही हो, तो पैच टेस्ट करने के बाद किसी भी तरह का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो दूसरे दिन रात में आप जरूर लगाएं। पहले 1 या 2 दिन बीच करके, जैसे मंडे आपने अप्लाई किया, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपको छोड़ देना है, थर्सडे को लगा लो, फिर फ्राइडे सैटरडे आपको छोड़ देना है, संडे आप लगा लो, ठीक है। 2 दिन गैप कर करके लगाओ। फिर धीरे धीरे करके आप 1 दिन गैप करना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे करके आप इसे वीक में 4 दिन लगा सकते हो, 1 या 2 दिन इसे स्किप कर सकते हो। उसके जगह पे आप कोई भी विटामिन सी सीरम लगा लो, ठीक है, अच्छी सी, जो आपके फेस पे सूट करती है। क्योंकि क्या होता है कि हर किसी की स्किन एक जैसे नहीं होती। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन वाली है, उसके बावजूद भी मुझे ये सूट करा, क्योंकि मुझे लगाते हुए 3 साल हो चुके और अभी तक कुछ भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। तो मैं नहीं बता सकती कि आप पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर किसी की स्किन की टाइप डिफरेंट डिफरेंट होती ही है। और कुछ भी परेशानी लग रही है तो आप इसे स्टॉप कर दें। इसके सिवाय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिंकल्स को आने में रोकती हैं। तो रेशनल सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि एकदम आपके लिए मस्ट है, ज़रूर लगाओ। धीरे धीरे एज जैसे 40 45 हो जाती है ना, तो रिंकल्स तो पड़ने ही हैं। तो उसे कम करने के लिए, या फिर रिंकल्स आ गई है आपकी, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाए, यानी कि धीरे धीरे वो आए, फास्ट नहीं। क्योंकि कई लोगों की ना बहुत फास्ट आती है। तो इसीलिए बस ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि इसके बारे में अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए, या फिर मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस नंबर पे मुझे कॉल करो या फिर मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं वहाँ पे अच्छी डिटेल्स आपको मैं बता सकूँ। अदरवाइज कुछ भी अगर डाउट्स आपको लगता है तो आप इसे मत लगाओ, क्योंकि अगर स्किन खराब होती है तो स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप ही को बुरा लगेगा, और फिर आप सोचोगे कि कुछ भी किसी भी तरह की वीडियोस बन जाती है यूट्यूब पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब खुद अप्लाई किया, आप देख सकते हो कि मेरी जो पुरानी ट्यूब थी वो ख़त्म हो चुकी, मैं नई इसे लेकर फिर आई हूँ। 3 या 4 दिन मैंने इसे लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरे पे सूट नहीं करता या बुरी होती तो मैं लाती नहीं, बार बार नहीं लाती। मैं हमेशा लेकर आती हूँ, और 4 से 6 मंथ तो आराम से ये चल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको एकदम
इतनी सी लेनी है, ठीक है। और लेने के बाद आपको मटर के दाने की इतना हर जगह स्प्रेड करना, आइज़ के आसपास बिल्कुल नहीं, यहाँ छोड़कर। लेकिन कई लोगों का सवाल होता है कि झुर्रियाँ तो हमारी यहाँ भी पड़ती हैं, यहाँ की स्किन लटकने लगते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या लगा। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि रात में कोकोनट ऑयल है या फिर बादाम का तेल है, तो अपने इस फिंगर टिप से आप यहाँ पे धीरे धीरे करके टैप टैप कर लो, ठीक है। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आइज़ के नीचे जो आई बैग जो बन जाते हैं वो भी बहुत बुरे लगते हैं, उसे भी रिमूव करना है, उसके लिए भी मैं बताऊँगी आपको वीडियोज़ में। बट आज ये रैशनल क्रीम के बारे में है, तो ये अगर आप पे सूट नहीं कर रहा तो फिलहाल के लिए बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे। जब भी आप लगाओ, फिर से रैशेज अगर आ रहा है तो ये आएगा, क्योंकि वो आने का मतलब है आपकी जो डेड स्किन है ना वो निकल रही है। तो जब रैशेज आ जाए फिर स्टॉप कर दो, फिर से इसे लगाओ, और फिर भी रैशेज आए स्टॉप, धीरे धीरे करके ना ये सूट करने ही लगेगा, क्योंकि आपकी जो भी ऊपर की परत है डेड हो चुकी है, खराब हो चुके हैं, उस स्किन को पहले ये हटाएगा। हटाने के बाद फिर से न्यू स्किन जो आएगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी और हेल्दी रहेगी। इसे थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें। हाँ, काली नहीं पड़नी चाहिए। और मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि स्किन काली हो गई है। मेरी एक बहन ने लिखा कि उसमें उनकी स्किन काली हो रही है, तो वो मुझे थोड़ी टेंशन कर गई, क्योंकि काली तो नहीं पड़नी चाहिए थी, कहीं आपने गलती कर दी, इसे लगाकर धूप में आप चले गए होंगे, ये भी रीज़न हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लगाकर आप इसे दिन में तो कभी मत लगाइए, और अगर रात में भी लगा रही हैं तो दिन में बिना सनस्क्रीन लोशन लगाए आप डायरेक्ट मत जाओ। और हो सकता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ी, आप फेस को कवर कर लो, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन के बावजूद भी धूप इतनी ज़्यादा कड़ी होती है ना कि चेहरे की स्किन को डैमेज कर देती है। और आइज़ में हमेशा गॉगल्स का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि चश्मा लगाने से क्या होता है, गॉगल्स अगर लगा लेते हो ना तो यहाँ की जो पतली स्किन होती है ना वो जल्दी लटकेगी नहीं, यहाँ झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसे भी आपको धूप से सेफ रखना है, और इसके लिए भी मैं आई पैक बताऊँगी, और यहाँ क्या करना है, किस तरह से ख्याल करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो मेरी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।